इमेजिन तुम कुछ इस तरह की मूवी देख रहे हो जहां पर एक बंदा अपनी लाइफ से परेशान है, डिमोटिवेटेड है, उसे कुछ करने का मन नहीं करता है। वो दिन भर अपना फोन यूज करता है, दिन भर अपने कमरे में रहता है, एंड जब बाहर जाता है तो उसकी दोस्त उसकी बेइज्जती करते हैं। उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, एंड रियलिटी से एस्केप करने के लिए वो मुठ मारता है, पॉर्न देखता है, इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करता है, एंड अपने आप को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, वीक बना रहा है। एंड ना ही वो कभी अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचता है, एंड ना ही कभी अपनी लाइफ को चेंज करने का सोचता है। वो एक्शन लेने का बिल्कुल नहीं सोचता है। उसे लगता है बहुत हार्ड होगा, इसलिए वो रियलिटी से एक्सेप्ट करने के लिए गलत चीजें करता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसे इंसान से तुम दोस्ती करना चाहोगे? क्या ऐसे इंसान को कोई भी पसंद करेगा? क्या इस तरह की मूवी तुम देखना पसंद करोगे? या फिर यही सेम चीज किसी और बंदे के साथ हो रही हो, वो वीक हो, कमजोर हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, सब चीज खराब कर रखा हो, लेकिन अगर वो ये सोच लेता है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे इंप्रूवमेंट लानी है, मुझे अपनी एंटायर लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपने आप को कंप्लीटली चेंज करना है, एंड वो अपने आप को चेंज भी कर लेता है, इन दोनों में से कौन सी मूवी देखने में तुम्हें मजा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो कि सेकंड एग्जांपल मैंने दिया, यही चीज तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है। तुम्हारी ग्रोथ की ये है कि तुम अपनी लाइफ से कुछ चीजें कम करो इंप्रूवमेंट लाने के लिए। एंड जब तुम अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट लाओगे, अपनी फिजिक को इंप्रूव करोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करोगे, एक नया स्किल लर्न करोगे, कुछ अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे ये चीज लर्न करनी है, मुझे ये चीज जाननी है, एंड लोग तुम्हें देखकर बोलते होंगे यार ये बंदा कुछ डिफरेंट है, ये बंदा कुछ अलग है, उससे हर कोई दोस्ती करना चाहेगा। तुम्हारे स्कूल्स में, तुम्हारे कॉलेज में, या फिर जहां पे भी तुम जाओगे, वहां पर हर एक बंदा तुमसे दोस्ती करना चाहेगा, तुम्हारे काम की रेस्पेक्ट करेगा, इवन तुम्हारे रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि तुम डिफरेंट हो और लोगों से। और लोग चेज करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं, एंड अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई नहीं करते। एंड यही चीज तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम्हें अपने आप को एक्चुअली के अंदर चेंज करना है, डिफरेंट मेंटेलिटी चाहिए, तो तुम्हें वो काम नहीं करना जो कि 90% लोग कर रहे हैं। तुम्हें वो काम करना है जो कि टॉप 10% लोग करते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए उतना ईजी नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वो ईजी होता तो 90% भी यहाँ पर काउंट होते, बट ये उतना ईजी नहीं है, इसलिए 90% अलग है एंड 10% अलग है। एंड यही चीज तुम्हें और लोगों से डिफरेंट बनाती है। एंड ओवरऑल जब तुम 90% लोगों वाली चीजें नहीं करते हो, तब तुम डिफरेंट कहलाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 9 to 5 जॉब खराब है, फालतू की चीजें खराब है। एक तो भाई इंडिया के अंदर बहुत सारे डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं, बहुत बार देने पड़ते हैं, क्योंकि लोग उल्टी बात समझ लेते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि तुम एवरेज लाइफ मत जियो, वो खराब है। मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, मैं मेंटलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ क्यूरियोसिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन वो उसे खत्म कर देता है। वो बुलशिट चीजें करके अवेयरनेस खत्म कर देता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, वीक बना लेता है। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देकर तुम्हें चीज समझाता हूँ। जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ, वहां पर रन क्लब भी है, वो रनिंग करते हैं हर संडे, लेकिन वो सब लोग अच्छे खासे घर से होते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इवन वो हेल्दी होते हैं, उनके मसल्स होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, एंड इवन वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, एंड उनके पास बेस्ट रिसोर्सेज अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सब चीज करने के लिए। उनके पास अच्छे कनेक्शंस है, ओवरऑल सब चीज सही है। उसके बाद भी वो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इररिलेवेंट चीजें करते हैं, एंड ओवरऑल वो लोग फेक बनते हैं। इतना कुछ होते हुए भी उनके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सब चीजें। मेंटल हेल्थ सही रह सकती है अगर वो चाहे तो, अगर वो बुलशिट चीजें नहीं करे, अगर वो बुलशिट चीजें नहीं करे, स्मोकिंग, अल्कोहल, इररिलेवेंट चीजें, तो कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, कितने बेस्ट रिसोर्सेज है उनके पास। लेकिन वहीं जब मैं पार्क के अंदर वर्कआउट कर रहा था, मैंने एक बंदे को देखा जो कि लाइट की दुकान के अंदर काम करता है। उसके पास कोई बेस्ट रिसोर्सेज नहीं है, एंड वो कैलिस्थेनिक्स सीख रहा था, वो फ्रंट लीवर कर रहा था, वो बैक लीवर कर रहा था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बंदा बहुत खतरनाक है, जस्ट इमेजिन दिस थिंग। अगर यही सेम रिसोर्सेज उस बंदे के पास होते जो कि इन लोगों के पास है, तो वो क्या होता? तो मैं यही चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है कि मेरे पास बेस्ट रिसोर्सेज नहीं है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम लगेगा। तुम्हें एक्सक्यूजेस नहीं देने। अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम इम्प्रूव कर सकते हो, एंड अगर नहीं करना चाहते तो तुम हजारों एक्सक्यूजेस दे सकते हो। एंड यही चीज तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, एंड यही चीज तुम्हें और लोगों से डिफरेंट बनाती है। तुमसे लोग दोस्ती करना चाहते हैं, तुमसे लोग अट्रैक्ट होते हैं अगर तुम एक्सक्यूजेस नहीं देते हो, तो अपने गोल्स के ऊपर काम करते हो, तो ओवरऑल एक्शन लेते हो। तो अगर तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, डिफरेंट बनाना है, तो तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा, एक स्किल लर्न करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी वैल्यू बनती है। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए टेबल पर सर्व करने के लिए। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि तुम्हें फेक नहीं बनना है, तुम्हें रियल रहना है, जेन्युइन रहना है। तुम्हें फेक चीजें नहीं करनी है, तुम्हें शो ऑफ नहीं करना है। जो तुम हो वो तुम्हें बनकर रहना है, हम्बल रहना है। मैं यहाँ पर नाइस गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो फिर एक डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, क्योंकि नाइस गाय के साथ ऐसा होता है कि वो लोगों की हेल्प करता है, बहुत खुश रहता है, अच्छा रहता है, एंड लोग उसके साथ बुरा कर चल जाते हैं। गुड गाय बनकर रहना है। ओवरऑल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ के अंदर किन लोगों की ज्यादा वैल्यू है। बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें गुड गाय बनकर रहना है।
तुम्हारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। एंड इसी से मेरा मतलब है कि तुम्हें हम्बल बनकर रहना है, काइंड बनकर रहना है। ओवरऑल तुम्हें कम्पीट करना पड़ेगा अगर तुम्हें डिफरेंट बनना है तो। अगर तुम सिर्फ रियल रह लो, बेसिक चीजें ही कर लो, झूठ नहीं बोलो, फेक नहीं बनो, एंड अपने स्किल्स को मास्टर कर लो। तुम्हारे स्किल्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, अब वो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर किसी भी चीज को तुमने मास्टर कर रखा हो, वो कुछ भी हो सकती है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को मास्टर करना है, अपनी मेंटेलिटी को मास्टर करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट रहना है जो भी काम तुम कर रहे हो, एंड इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। एंड यही चीज करके तुम और लोगों से डिफरेंट होते हो, क्योंकि तुम वो चीज नहीं कर रहे जो कि 90% लोग कर रहे हैं, लेकिन तुम वो चीज कर रहे हो जो कि तुम्हें करनी चाहिए। तब जाकर तुम टॉप 10% के अंदर काउंट होते हो। ओवरऑल लोगों को अट्रैक्ट करने की ये नहीं है कि तुम फेक बनो, जानबूझ कर डिफरेंट लगो, ट्राई हार्ड करो, अटेंशन सीख करो, वैलिडेशन के लिए पागल हो, या फिर अपने आप को फेक दिखाने के लिए कुछ भी करो, बहुत बुरी हद तक गिर जाओ। लोगों को अट्रैक्ट करने की ये है कि तुम रियल रहते हो, जेन्युइन रहते हो, तुम्हारे पास स्किल्स है, तुमने वो चीज मास्टर कर रखी है, तुम्हारे लाइफ के अंदर पर्पस है, तुम कॉन्फिडेंट हो। ओवरऑल तुम कंसिस्टेंटली वो काम करते हो जो कि तुम्हें करना चाहिए। ओवरऑल जब जब तुम इंप्रूव करने का ट्राई करोगे, अपना बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई करोगे, लोग तुमसे इंटरेक्ट होंगे रियल, राइट, जो कि एक्चुअल के अंदर जेन्युइन होते हैं। एंड ये चीज करके तुम अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे, अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाओगे, एंड इवन अपने आप को मास्टर कर पाओगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ वैसे सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।